चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपने स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्ट फार्मूला बताया, फार्मूला का वेरिफिकेशन अपन ने किया, कुछ क्वेश्चन स्क्वायर रूट पे किए, और स्क्वायर रूट जब आप निकालते हो तो चारों क्वाड्रेंट में जाने पर कितना कितना चेंजेस आता है वो भी आपने देखा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से कॉन्जुगेट निकालोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो प्लस की जगह माइनस ले लेना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को देख के सेकंड क्वाड्रेंट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट लिखना है, तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं। इस तरीके से वी गेट दी square root of any complex number, and now we moving on to the cube root. और here we find cube root of unity. unity का मतलब है 1, तो फर्स्ट हेडिंग अब आप इसमें डालिए आज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी से यहाँ पे मतलब है 1 का क्यूब रूट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो वैसे तो आप यदि रियल नंबर थ्योरी पढ़े तो 1 का क्यूब रूट आप 1 ही लिखते हो, कैलकुलेटर पे भी 1 का क्यूब रूट निकालोगे तो 1 आएगा। बट बेसिकली जो जनरल रूल कहता है कि यदि आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो क्यूब रूट आपको 3 वैल्यूज देगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिख रहे हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 है। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर मान लिया लेट 1 का क्यूब रूट x है, तो नाउ दिस एम्प्लाइज बोथ साइड 3 का पावर ले लेंगे, तो वी गेट दिस इक्वेशन। नाउ हियर वी यूज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a क्यूब माइनस b क्यूब के आइडेंटिटी से आप एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आती है, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आता है। तो आपको x की 3 वैल्यूज मिलती हैं। एक तो x बराबर 1 मिलता है, और 2 वैल्यूज यहाँ से हैं -1 प्लस माइनस, इसको आप √3i/2 लिख सकते हो। तो देयरफॉर x की 3 वैल्यूज आई 1, -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2। आगे से अपन इन वैल्यूज को ओमेगा और ओमेगा से स्क्वायर से डिनोट करेंगे। वेयर हमेशा याद रखिएगा ओमेगा का वैल्यू -1/2 प्लस √3/2i है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1/2 माइनस √3/2i है। So there are 3 cube roots of unity, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। याद रखेंगे, इतनी बड़ी क्वांटिटी की जगह पर अब मैं आगे से उसको केवल ओमेगा लिखूंगा। तो इस पूरे चैप्टर में आगे कभी ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2 है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1। यदि आप इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करके देखें तो वो इतना आता है, करके देख लीजिएगा। तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, और अब आप देख रहे हो तो देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और इसमें आप देख रहे हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो इमेजिनरी है, और 1 जो है वो रियल है। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको मिले, और इन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रियल, 2 इमेजिनरी है। और आप पहले भी पढ़ के आए हो कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो आप देख लो, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं।
तो 3 रूट होंगे जिसमें से एक रियल, 2 इमेजिनरी है, और 2 इमेजिनरी इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यदि एक भी इमेजिनरी मिल गया तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट जरूर मिलेगा। तो 2 इमेजिनरी रूट और एक रियल रूट बनता है, इसलिए रियल नंबर सिस्टम में क्यूब रूट ऑफ 1 1 ही आता है। जबकि यदि आप पूरा सारे नंबर्स को कंसीडर करें, मतलब यदि आपका जो नंबर सिस्टम है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 वैल्यूज देगा, जिसमें एक रियल, 2 इमेजिनरी आएंगे, जिनको हम आगे से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अब ये जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपने निकाले हैं, यदि आप इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के उसमें रिस्पेक्ट में बात करें तो कुछ बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तो कुछ इससे रिलेटेड बातें आप हमेशा इसमें याद रखें। तो फर्स्ट थिंग इज कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो नोटेबल थिंग है। तो जो आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले हो, यदि आप इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड कर दोगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को आप ऐड करें, इसका वैल्यू 0 आता है। जो दूसरी बात इसमें है वो ये है कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 आती है। ओमेगा क्यूब 1 आता है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, जो ओमेगा क्यूब है, ये ओमेगा क्यूब को आप ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। अब दोनों का वैल्यू डाल दीजिए। ये -1 प्लस √3i/2 है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 माइनस √3i/2 का। दोनों का वैल्यू डाल दिया। अब व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 1/4 प्लस 3/4 आता है, विच इज 1। तो इस तरीके से ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 आती है। तो 2 रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखे, और इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, तीनों का वैल्यू डाल के देख लेना। इतना नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इतनी बातों में तो पूछिए। तो कुछ और इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं अभी। सर, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ना? कहीं भी अगर आए तो वो बोलेंगे ना? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। सारी बुक्स में आपको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखा मिलेगा ये। ओके सर। तो पेज नंबर 2। वैल्यू लेकिन बस याद रखना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज कितनी कितनी है। तीसरी बात उसी से बिल्कुल मिलती जुलती इसी से निकल के आ जाती है, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। तो आप यहाँ पर तीसरी बात ये लिख सकते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 है। एंड सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर को आप 1/ओमेगा लिख सकते हैं। तो जैसी हमको रिक्वायरमेंट होगी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन ये वैल्यू यूज कर लेंगे। मैं ओमेगा स्क्वायर की जगह 1/ओमेगा या ओमेगा की जगह 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगली जो बात इसमें है वो फोर्थ पॉइंट है 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 3n। इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर इसकी वैल्यू 3 आएगी। ये 0 तब आता है जब n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और इसकी वैल्यू 3 आएगी व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3। जब भी आप पावर यहाँ पर n की जगह पर 3 या 3 का कोई मल्टीपल लेंगे, मतलब n की वैल्यू यदि आप 3 लें, 6 लें, 9 लें, 12 लें, 15 लें, 3 का कोई भी मल्टीपल लें, तो हमेशा ये वैल्यू 1 आएगा, ये भी वैल्यू 1 आएगा। 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। बट व्हेन यू टेक
एनी नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, आप n की जगह पर 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो। एनी नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, व्हेन यू पुट दिस हियर, तो फिर ये हमेशा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो जब आपको हायर पावर्स ऑफ ओमेगा कैलकुलेट करने आए, तो बिल्कुल सेम तरीका है जैसे आपने आयोटा पे पावर कैलकुलेट किया था। आपने वहां पे पढ़ा था कि आयोटा का पावर 4 जो है वो 1 होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात आपने पढ़ी थी, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा 0 होता है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा 0 होता है। और इफ यू कैलकुलेट एनी पावर ऑफ आयोटा, तो आप उसको 4 से डिवाइड करते थे और रिमाइंडर चेक करते थे। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन यहाँ पर है, क्योंकि वहां आयोटा पावर 4 1 होता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ ओमेगा पावर 3 1 होता है, इसलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब, इफ यू हैव टू कैलकुलेट ओमेगा पावर m, यदि ओमेगा का कोई भी पावर आपको कैलकुलेट करना है, एनी इंटीग्रल पावर, तो आप उसको ओमेगा पावर 3n प्लस r के फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और अब ये r पे डिपेंड करेगा। इफ आपका r का जो रिमाइंडर का वैल्यू है यदि वो 1 आता है, देन ओमेगा पावर m ओमेगा पावर 1 के बराबर होगी, मतलब ओमेगा होगी। यदि रिमाइंडर आपका 2 आता है, तो ओमेगा पावर m ओमेगा पावर 2 के बराबर होगा और ओमेगा स्क्वायर देगा। यदि रिमाइंडर का वैल्यू 0 आता है, देन ओमेगा पावर m ओमेगा पावर 0 होगा, विच इज 1। तो जैसे वहां पर आप देखते थे आयोटा के केस में कि इफ यू कैलकुलेट एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, 4 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आती, 1 माइनस 1 आई माइनस आई के बाहर नहीं जाएगा। सिमिलरली हियर इफ यू कैलकुलेट एनी पावर, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, तो ये इन 3 के बाहर नहीं जाएगा। या तो आंसर आपका 1 आएगा, या ओमेगा आएगा, या ओमेगा पावर 2 आएगा। इसके बाहर आपका कोई भी रिजल्ट नहीं जाता है। तो हमेशा आपने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, और 3 से डिवाइड करके उसको 3n प्लस r के फॉर्मेट में लिखना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वही फाइनल पावर। और बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यदि आप ओमेगा पावर 70 कैलकुलेट करें, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको आप 13 इंटू 3 69 प्लस 1 लिख सकते हैं। 13 इंटू 3 कैसे होगा? और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है ना, 69 हो गया ये, 69 प्लस 1। तो अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे 1 छोड़ता है, तो फर्दर जो कैलकुलेशन है वो आपकी ये है कि इसको आप ओमेगा पावर 3 पावर ओमेगा 23 लिखेंगे, और ओमेगा पावर 1, ओमेगा पावर 3 1 हो जाता है, तो ये ओमेगा छूट जाए। तो ये उसके पीछे का रीजन है कि आपने हमेशा कोई भी पावर जो कैलकुलेट करनी है उसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही फाइनल पावर ऑफ ओमेगा बचेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओमेगा आएगा। अभी आपको ओमेगा पे कोई नेगेटिव पावर दे दें, सपोज जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट ओमेगा पावर -100, तो आप सबसे पहले ये पावर को पॉजिटिव करेंगे, 1 अपॉन ओमेगा पावर 100। अब ओमेगा पावर 100 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर ये छोड़ देगा आपके पास 1, 33 इंटू 3 प्लस 1, 1 रिमाइंडर आता है। और अपन जानते हैं ओमेगा पावर 1 ओमेगा होगा, सो ये 1 अपॉन ओमेगा, और वी नो दैट 1 अपॉन ओमेगा को अपन ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये रिजल्ट का यूटिलाइजेशन। तो चाहे नेगेटिव पावर कैलकुलेट करें, चाहे पॉजिटिव पावर कैलकुलेट करें, कोई सा भी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा आप कैलकुलेट करें, आंसर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बाहर कभी भी नहीं जाएगा। बोलो मयूर।
हेलो सर। बोलो सर। सर वो फोर्थ पॉइंट में अगर हम n की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा आंसर? क्या बोले? वो फोर्थ पॉइंट में अगर n की जगह 0 पुट करेंगे तो तो 0 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। बट वहाँ पे लिखा है ना n = 3 पे ही 3 आएगा। n = 3 नहीं है, वो 3m है। n इज मल्टीपल ऑफ 3। ऊपर लिखा है n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और नीचे लिखा है n इज मल्टीपल ऑफ 3। हाँ अब ठीक समझा। है। हाँ, ऊपर मल्टीपल ऑफ 3, नीचे नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सॉरी, ऊपर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नीचे मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। अभी चलिए, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। सो व्हेन यू कैलकुलेट एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, तो ये याद रखिए, कभी भी 1 ओमेगा और ओमेगा पावर 2 के बाहर आप आंसर नहीं करेंगे। आंसर इनमें से ही कोई एक आएगा, फर्दर पावर जितनी भी रिड्यूस करेंगे। अगला बात है कि प्रॉपर्टी नंबर कौन सा आ गया, 6, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने अभी निकाले हैं, दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने क्या निकाले थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो ओमेगा होता है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। अगली बात आप यहां पर देखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। जो आपने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकाले हैं, यदि आप उन सभी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, मॉड्यूलस कैलकुलेट करें, तो इन सभी का मॉड्यूलस का जो वैल्यू है वो 1 आता है। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मॉड्यूलस, क्योंकि 1 का मॉड्यूलस तो 1 ही है। ओमेगा आपने क्या लिखा, -1/2 + √3/2i। उसका आप मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस कैलकुलेट करोगे तो 1/4 + 3/4 बनेगा, वो भी 1 आता है। और ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस भी 1 आता है। तो मॉड्यूलस ऑफ ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 होता है। अगली बात, यदि आप इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करें, तो वो जो आर्ग्यूमेंट है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आर्ग्यूमेंट एपी में होते हैं, जबकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो जीपी फॉर्म करते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट एपी में कैसे होते हैं ये मैं आपको अगली पॉइंट में बता रहा हूँ। फिलहाल टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट हो इतनी बात में तो पूछ लीजिए। तो अब देखिए, मैं इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आपको आर्ग्यूमेंट बताता हूं। तो इसके आगे जो बात कंटिन्यू है वो ये है कि सिंस, इसका रीजन ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 0, 2π/3 एंड 4π/3। तो देयरफॉर ये एक एपी फॉर्म कर दिए। इसका फर्स्ट टर्म 0 है और कॉमन डिफरेंस 2π/3 है। तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनके यदि आप आर्गुमेंट निकालेंगे तो वो 2π/3 और 4π/3 आएंगे।
पहले वाले का 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1, उसको आप 1 प्लस आयोटा 0 लिखोगे, देयरफॉर इट्स आर्ग्यूमेंट बिकम 0। दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो ओमेगा है, ओमेगा -1/2 प्लस √3/2 आई है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। अल्फा का वैल्यू इसमें tan इनवर्स √3 आता है, विच इज 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3, और π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, सो इसके आगे देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ W is 2π/3 and आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो π/3 को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखोगे तो π + π/3 मतलब 4π/3 बनेगा। तो इस तरीके से तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो मॉड्यूलस हैं वो 1 आते हैं, और तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक एपी फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों बातों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। क्यूब रूट्स तो खुद जीपी फॉर्म करते हैं, बट उनके जो आर्ग्यूमेंट है वो एपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस, इनको ध्यान में रखना। चलते हैं अगली बात की ओर। अब जब आपने इनका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकाल ही लिया है, तो अपन इनका पोलर और यूलर फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो यहां पर मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा हूं, यहां पर उनका मॉड्यूलस लिख रहे हैं अपन, यहां पर अपन आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे पोलर फॉर्म लिख रहे हैं, और लास्ट में अपन इनका यूलर फॉर्म लिखेंगे। मतलब सारी बातें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वो अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके पास 3 ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब ये टेबल को अपन फिलअप करते हैं, सारी बातें आप जानते हैं इनमें, उनको अपन डाल देते हैं बस। तो ये है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1, ये है ओमेगा, और ये है ओमेगा स्क्वायर। मॉड्यूलस आपने सभी का भी बताया कि सबके मॉड्यूलस 1 1 1 आते हैं। आर्ग्यूमेंट भी आपने निकाल लिए सबके, 0, 2π/3 और 4π/3। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। सबका मॉड्यूलस तो 1 है, तो सामने वाला r लिखा नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। तो cos 4π/3 आयोटा sin 4π/3, ये पोलर फॉर्म हो गए। अब इन्हीं को यूलर फॉर्म में लिखोगे तो ये e पावर आयोटा 0 बनेगा, ये e पावर आयोटा 2π/3 बनेगा, और ये e पावर आयोटा 4π/3 बनेगा। ये इनके यूलर फॉर्म हो गए। तो ओवरऑल यदि आप कंक्लूजन देखें, so in general
जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दे आर गिवन बाय द फॉर्मूला e raised to the power iota 2k pi by 3, where k का वैल्यू है 0, 1, 2। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। यदि आप k की वैल्यू 0 डालते हैं तो वो e पावर आयोटा 0 बन जाएगा। k का वैल्यू 1 डालते हैं तो दूसरा बन जाएगा, और k की जगह 2 डालते हैं तो तीसरा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है जब मैंने आपको डी माइवियर्स थ्योरम बताया था, और उसमें जब अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड करते थे तो वहां पर nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने लिखा था वो आपने यही लिखा था, उसको आपने लिखा था e पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा बाई n, और वहीं से ये आपका nth रूट ऑफ यूनिटी। तो वो चीज अपन पहले ही पढ़ के आए थे। जो आपने nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है वो बहुत ज्यादा जनरल केस है, मैं तो अभी उसका बहुत पर्टिकुलर केस आपको बता रहा हूं। तो ये बात आप ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हो। उधर से आप जो वो फॉर्मूला है उसमें क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, 10th रूट, 100th रूट, कोई सा भी रूट निकाल सकते हो। मैं तो क्यूब रूट लिखा हूं। आप ऑलरेडी nth रूट के लिए फॉर्मूला लिख चुके हैं, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। वहां पर आपने लिखा हुआ है कि जब आप z पावर 1/n कैलकुलेट करते थे nth रूट, तो वो आप लिखते थे e पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा बाई n, और वहां पर आपने लिखा था k की वैल्यूज 0, 1, 2 अप टू n माइनस 1। आपको यहां से याद आ रहा होगा, ये nth रूट के लिए। अब मेरे को यदि इसका क्यूब रूट बनाना है तो मैं n की जगह पर कितना ले लूंगा, 3। तो जैसे ही आप n की जगह 3 डालोगे तो ये क्यूब रूट का फॉर्मूला बन जाएगा। n की जगह 4 डालोगे तो फोर्थ रूट बन जाएगा। n की जगह 5 डालोगे तो फिफ्थ रूट बन जाएगा। n की जगह 10 लोगे तो 10th रूट बन जाएगा। और अब आप सोचोगे ये थीटा कहाँ गया, तो ये थीटा तो 0 हो गया, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया हुआ है, 1। और आपको ये बताया था nth रूट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर शुड ऑफ द फॉर्म इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में होना जरूरी है। तो यदि आप 1 का पोलर फॉर्म देखें तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 होता है, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 0। तो यदि आप इस फॉर्मूला में थीटा को 0 डाल दें और n को 3 डाल दें तो यही फॉर्मूला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा दिखने लगता है। ठीक है, तो ये बात से भी आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते थे। मैंने इसको मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, पोलर, यूलर लिख के इन यूलर फॉर्म को जनरलाइज करके लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहां से लाया हूं, आप इसको यहां से भी ला सकते हो। दोनों बातें एक ही जगह पे पहुंचती हैं आके। इतनी बात में अब आपको कोई डाउट है तो पूछिए। बोलो ऋषभ, बोले। सर जब अपन पोलर फॉर्म लिखते हैं तब वो अपन प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखते हैं ना थीटा को? नहीं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पोलर और यू, देखिए बात यह है कि 4π/3 लिखें या -2π/3 लिखें, फाइनल आउटपुट उसका यही आएगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पोलर फॉर्म लिखते वक्त प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही लिखना है। ये रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताया था कि जब आर्ग्यूमेंट पूछा जाएगा तो आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख के आओगे, लेकिन ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि पोलर फॉर्म लिखते वक्त हमेशा आपको वही लिखना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही लेना है। आप एंगल दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। मैंने यहाँ पे 4π/3 पीछे रीजन लिखने का ये है कि आपका जो ये आर्ग्यूमेंट बने ये आपके एपी फॉर्म करें। ठीक है, यदि मैं ऊपर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वर्ड डालता या एम्पलीट्यूड वर्ड डालता तब वो फिर एपी फॉर्म नहीं करते। तो ऊपर मैंने आर्ग्यूमेंट लिखा है, यहाँ भी मैंने आर्ग्यूमेंट लिखा है, एम्पलीट्यूड नहीं लिखा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा। यदि मैं आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूं तब मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं बिल्कुल फ्री हूं। ठीक है, ओके सर। ओके। और कोई डाउट? चलिए, वेरी गुड, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक अगली बात मैं अब आपको इस पे कर रहा हूँ, 4th पॉइंट।
देखेंगे अब आप। तो फोर्थ पेज अपना ये है। तो आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इसकी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की अभी, और ये जो आपने आर्गुमेंट और मॉड्यूलस लिखा है, इनको देख के ज्योमेट्रिकली यदि आप इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में, या कॉम्प्लेक्स प्लेन को आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं या गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, गॉसियन प्लेन बोलो, आर्गेंट प्लेन बोलो, सब एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यदि इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट डायग्राम में प्लॉट करूं, तो देखिए ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपना अगला और लास्ट प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी नंबर आएगा उसको लिख लीजिएगा। तो ये है प्रॉपर्टी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर vertices of an equilateral triangle which is inscribed in unit circle. Unit circle का मतलब है circle with radius 1, which is inscribed in unit circle with center at origin. तो ज्योमेट्रिकली ये जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ये बनते हैं। They are the vertices of an equilateral triangle, or the equilateral triangle is inscribed in unit circle with center at origin. मतलब ये जो सारी बातें आपने लिखी हैं, ये कुछ ऐसी हैं। ये हमने एक यूनिट सर्कल बनाया, और this is our real axis, ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये अपन ने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया, और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैं तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर दे रहा हूं। यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब ये है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। ये लाइन को थोड़ा सा और इधर बना देते हैं, थोड़ा इधर बना। तो दिस इज यूनिट सर्कल, सर्कल विथ रेडियस 1, और इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है। दिस इज अवर 0। ये रियल एक्सिस है, ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस है। अब आप यदि इसको तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट करें, तो पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है आपका 1। 1 मतलब 1 प्लस आयोटा 0, तो 1 यहां पर बनेगा आपका। ये 1 प्लस आयोटा 0 है, 1,0। इसका आर्ग्यूमेंट 0 है, मॉड्यूलस इसकी 1 है, मतलब ये लेंथ आपकी जो है वो 1 है। मॉड्यूलस 1, आर्ग्यूमेंट 0, पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मॉड्यूलस 1 है और आर्ग्यूमेंट जो है वो 2π/3 मतलब 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री आपको यहाँ पे कहीं मिलेगी। दिस इज 120 डिग्री, दिस इज योर ओमेगा जिसका मॉड्यूलस भी 1 आता है और ये जो एंगल बनता है ये एंगल बनता है 2π/3 120 डिग्री। और तीसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 240 डिग्री एंगल बनाता है। तो 240 डिग्री एंगल जो है वो ये हो जाएगा, दिस इज 240 डिग्री एंगल, ये ओमेगा स्क्वायर है और आप यदि ये एंगल कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 240 डिग्री एंगल 4π/3 और इसका मॉड्यूलस भी 1 है। तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, इसलिए ये हमेशा इस 1 यूनिट के सर्कल पर लाई करेंगे। 1 यूनिट सर्कल के वर्टेक्स होंगे, तीनों वर्टेक्स पे लाई करेंगे। तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने प्लॉटिंग कर दिया है। एक आपकी रियल एक्सिस पे आता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, एक सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है और एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। अब व्हेन यू ज्वाइन दीज 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि आप इन तीनों को ज्वाइन कर दें, तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ज्वाइन कर दें, तो दे फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल। इनको ज्वाइन करोगे तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये ट्रायंगल बनता है, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो यही प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, जो कि यूनिट सर्कल के अंदर बनेगा और जिसकी सेंटर ओरिजिन पर बनेगी। ठीक है, और आप चाहो तो ये तीनों लेंथ निकाल के देख लेना। व्हेन यू कैलकुलेट दीज ऑल लेंथ, तो ये तीनों लेंथ बिल्कुल बराबर आएंगी जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये लेंथ का वैल्यू, ये लेंथ का वैल्यू और ये लेंथ का वैल्यू बिल्कुल बराबर आता है। तो आप लेंथ कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो भाई, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 पता है, ओमेगा का कोऑर्डिनेट भी आप जानते हो। ओमेगा जो होता है वो -1/2 +√3/2 होता है और ओमेगा स्क्वायर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1/2 -√3/2। तब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें तो 1 0 और इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे और इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो सबका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट इतनी बात में तो पूछ लीजिए। सांगा लवकरात लवकर सांगा। सर बोलिए सर। सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सिर्फ यूनिटी के ही क्यूब रूट है क्या? मतलब बाकी के अगर निकालने रहे हाँ तो? नहीं, बाकी का यदि आप निकालोगे, ये तो वैल्यूज, ये नोटेशन दिया है, मतलब ओमेगा को मैंने इतने से डिनोट किया है, मेरे को बार बार इतना ना लिखना पड़े उसको मैंने ओमेगा लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे यदि किसी भी नंबर के कोई से भी रूट में इतनी वैल्यू बन जाती है तो आप उसको ओमेगा लिख सकते हो। ये ओमेगा के लिए नोट है, ओमेगा की वैल्यू हो गई है। ठीक है, और कोई डाउट? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन अपन ओमेगा पे कर रहे हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। जो आज आपने ओमेगा पढ़ा उसका यूटिलाइजेशन कुछ क्वेश्चन में देख ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंपल सिंपल से शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसकी वैल्यू बताइए, 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 5, इसका वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है 16, 32, 48 या फिर -32।
Which option is correct? ओके, करेक्ट है ऋषभ बोधे। चलिए देखिए सॉल्यूशन। अब इतना समय ले लिया आप लोगों ने। देखिए आपने एक रिजल्ट पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी। प्रणव करेक्ट है, अश्लेषा हड़ाऊ करेक्ट है, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर किया, देखें हम। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन प्लेस ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ। तो इनकी जगह माइनस ओमेगा लिखोगे, माइनस ओमेगा ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा। ऐसे ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -32 ओमेगा पावर 5 -32 ओमेगा पावर 10 -32 कॉमन आ गया, ओमेगा पावर 5 ओमेगा स्क्वायर होता है, ये ओमेगा होता है। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख सकते हैं। तो आंसर आपका 32 है। तो 32 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मयूर करेक्ट है, लास्ट आंसर। आयुष चेक करें अपना आंसर। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इतने क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू द 5th पेज। ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा का क्यूब -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी?
तो ये 4 क्वेश्चन है। आप लोग चारों क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, और सॉल्व करते रहिए। मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर पे टिक कर रहा हूँ, आप मैच करिए। आप अपने लेवल पे सॉल्व करो इनको। मैं एक एक क्वेश्चन चारों सॉल्व कर रहा हूँ, चारों के आंसर टिक कर रहा हूँ, आप उससे मैच करना। ठीक है, सिंपल सवाल है। आगे की क्लास में अपन अच्छे सवाल लेंगे। अभी बहुत बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपके साथ पूछे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो ओमेगा स्क्वायर का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और 1 प्लस ओमेगा को अपन माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, पावर 3 है। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अपन माइनस ओमेगा लिखेंगे, इंटू ओमेगा है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, चूंकि 8 पावर लगी है, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 6 बनेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बनाएगा। तो दिस इज माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आप जानते हो ओमेगा पावर 8 को यदि 6 की वैल्यू वैसे भी आप 1 लिख सकते हो, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बना के 0 आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। प्रणव चेक करें क्या लिखे हो। नाउ वी सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी सवाल था, क्योंकि आप ये जानते हो ये जो वैल्यू होती है ये ओमेगा की वैल्यू होती है। मतलब इनडायरेक्टली आपको ओमेगा पावर 1000 पूछा था। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, और ओमेगा पावर 1 मतलब ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू -1/2 प्लस √3/2i होता है। सो इट इज थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। Now moving on to the solution of fourth question. In place of 1 plus omega square, we can write minus omega square, or in place of 1 plus omega square, we write minus omega. So this is minus 2 omega square minus 2 omega, which is 4 omega cube, जिसका वैल्यू 4 आता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन अगेन। फर्स्ट का और फोर्थ का फोर्थ है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड है। ओके, now moving on to the last one, solution of second question. तो ये देखिए, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 ओमेगा पावर 1 के बराबर होता है, और ओमेगा पावर 8 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 2 दिया था। Now when we open the bracket, so we get 1 plus omega cube minus omega square minus omega. और अब आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बनेगा। ये भी 1 होता है, ओमेगा क्यूब भी 1 होता है, और इसको भी आप 1 लिख सकते हो। तो ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा। तो आपके करेक्ट आंसर है डी डी सी डी। डी डी सी डी इज द करेक्ट आंसर। जिसने क्रम में आंसर किया है वो करेक्ट है। डी डी सी डी इज द करेक्ट आंसर। मैच कर लीजिए, डी डी सी डी सही है। सो बहुत बेसिक सवाल, कैलकुलेशन पर बेस्ड, ओमेगा की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। आज आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सीखा। कल आपने स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी सीखा था, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था। कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे अपन कल की क्लास में लेंगे। साथ में कल हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, और साथ में कल हम nth रूट ऑफ यूनिटी और उनकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। ये आपका कल का टॉपिक रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन, गुड नाइट।
स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका बंद कर दो। बोलो हर्ष। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो बाय एवरीवन।